हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मीन स्टैक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पार्ट। इससे पहले की वीडियो में हमने क्रिएट किया था मीन एप्लीकेशन का बैकएंड, जिसमें हमने मोंगोडीबी के डेटाबेस को क्रिएट किया था, एक्सप्रेस सर्वर को क्रिएट किया था, रेस्ट एपीआईज को क्रिएट किया था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे मीन के बैकएंड को हम एंगुलर की फ्रंट एंड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, अब तक हम अपना बैकएंड का सारा काम कर चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है फ्रंट एंड का काम। मतलब अब हम बनाएंगे एंगुलर एप्लीकेशन और इन एपीआई को यूज करके हम अपनी एंगुलर ऐप में एम्प्लॉय को ऐड, एडिट, डिलीट और अपडेट करेंगे। जैसा कि मैं ये ऐप ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये ऐप में होगा क्या। तो ये इस टाइप की ऐप होगी। यहाँ पे एम्प्लॉय है, हम अगर और एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय एक ऐड हो जाएगा, और इसको अगर हम एडिट करेंगे तो ये एडिट भी हो रहा है, और हम इसको अगर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो गया। तो दोस्तों, हम क्रिएट करते हैं अपनी एंगुलर ऐप। अब ये हमारा बैकएंड का फोल्डर है। इसके बाहर रूट पे हम अपनी ऐप बना लेंगे। हम लिखेंगे ng न्यू फ्रंट एंड। तो इससे हमारी एक एंगुलर ऐप क्रिएट हो जाएगी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। अब दोस्तों, इस ऐप को दोबारा क्रिएट करने से अच्छा ये जो ऐप मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, इसकी यूआई हम यूज कर लेते हैं। तो मैं इस वाली ऐप के फोल्डर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें लॉजिक। तो दोस्तों, एंगुलर ऐप को मैं यहाँ पे ले आया हूँ। इस फोल्डर में है वो ऐप। एक्चुअली इस ऐप में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको वहीं से कॉपी करके यहाँ पे ले आया, जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले इसको मैंने रन कर लिया है ng सर्व। तो ये है हमारी ऐप। इसमें हमारे पास एक ये कार्ड है। अब ये कुछ भी वर्किंग नहीं है, ये सिर्फ यूआई है। तो अब हम इसको वर्किंग बनाते हैं और इसमें यूज करते हैं अपने बैकएंड को। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं जाता हूँ फ्रंट एंड के फोल्डर में। फ्रंट एंड में SRC में ऐप है। इस ऐप में मैंने एक कंपोनेंट बनाया है एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय कंपोनेंट को मैंने ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम चलते हैं एम्प्लॉय कंपोनेंट में। तो ये है हमारा एम्प्लॉय कंपोनेंट। ये ऊपर हेडिंग है जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये, और ये राइट में हमने एक बटन लगाया है ऐड एम्प्लॉय। तो वो बटन ये है। और उसके बाद बॉडी में हमने एक कार्ड बनाया है। ये बूटस्ट्रैप का कार्ड है। इसमें हमने नेम रखा है, टाइटल, डेजिग्नेशन और ये डिपार्टमेंट, और यहाँ एडिट और डिलीट के बटन बनाए हैं, जो कि ये है। और उसके बाद जब हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होता है ऐड एम्प्लॉय का। यहाँ पे हम कुछ भी फिल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का कार्ड ऐड हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके लिए हमने नीचे एक मॉडल बनाया है, और ये मॉडल शुरू में हाइड है। ये शो कब होता है, शो मॉडल की वैल्यू जब ट्रू होती है। और इस फॉर्म को मैंने वर्किंग करा रखा है। अब हम चलते हैं इसकी TS फाइल में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक EMP फॉर्म नाम की एक प्रॉपर्टी बनाई है। उसका टाइप है फॉर्म ग्रुप। दूसरी एक प्रॉपर्टी बनाई है शो मॉडल की, जो है बुलियन और जिसकी वैल्यू है फॉल्स। इसको हमने बनाया है मॉडल को हाइड और शो करने के लिए। और एक एडिट मोड है, मतलब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी यही फॉर्म ओपन होगा, पर तब ये फॉर्म एडिट मोड में होगा। मतलब हम अगर इस एम्प्लॉय को एडिट करेंगे तो ये जो डिटेल्स है वो सारी ऑलरेडी यहाँ पे फिल आएंगी, और हम इसको एडिट करके जब सबमिट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फॉर्म बिल्डर की सर्विस यूज करी है। हमने लिखा है प्राइवेट FB: फॉर्म बिल्डर, और हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का फॉर्म बना लिया है, जिसमें हमारे पास है ID, नेम, पोजीशन और डिपार्टमेंट। और उसके बाद एम्प्लॉय सबमिट पे जब हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं, तो मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। हम जब इसको सबमिट करते हैं तो इस फॉर्म की वैल्यू को मैं कंसोल करा रहा हूँ। तो ये फॉर्म वर्किंग है। और नीचे ऑन ऐड एम्प्लॉय का हमने एक मेथड बनाया है, जो हमने कॉल किया है इस बटन पे। इस पे क्लिक करने पे फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट शो मॉडल इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये मॉडल हमें शो होगा। और ये शो कैसे होगा, जब शो मॉडल की प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू होगी तब। और क्लोज मॉडल पे, ये जो क्लोज का बटन है, इस पे हमने किया शो मॉडल फॉल्स। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब दोस्तों, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हम ऐड एम्प्लॉय से। अब जैसे ऐड एम्प्लॉय पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉडल ओपन होता है, और हम जब एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो भी यही मॉडल ओपन होगा, पर यहाँ पे तब ऐड की जगह अपडेट एम्प्लॉय आएगा, और ये जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे फिल आएंगी। तो दोस्तों, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हम ऐड एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट करते हैं। हम एक फोल्डर बनाते हैं ऐप सर्विसेज।
और इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट करते हैं NGGS, यानी कि NG जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉय सर्विस। तो दोस्तों हमारी सर्विस क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारी सर्विस है। अब हमें इसमें क्या करना है, एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए हमें सारी डिटेल्स को सबमिट करके भेजना है, और जो हमने एक पोस्ट की API बनाई थी उसकी हेल्प से हम इस एम्प्लॉय का डेटा सबमिट करेंगे अपने सर्वर पे, मतलब अपने डेटाबेस में। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, HTTP सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट HTTP और HTTP क्लाइंट। अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं ऐड एम्प्लॉय, और इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। और पोस्ट में हमें क्या चाहिए, एक तो URL चाहिए और दूसरा बॉडी का डेटा चाहिए जो हमें आगे भेजना है। तो URL हमें कहाँ से मिलेगा, URL हम अपनी बैकएंड में चलते हैं, index.js में चलते हैं। अब हमने यहाँ पे राउट्स बनाए थे तो वो राउट्स की फाइल में है, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कमेंट करके रखा हुआ है पाथ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ URL, तो ये हमारा API का URL है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, this.url, और इसके बाद दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम भेजेंगे अपने एम्प्लॉय का डेटा, और वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, इसके आर्ग्यूमेंट से। तो हम इसके आर्ग्यूमेंट में लिख देते हैं EMP, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं EMP। तो ये हमने एक मेथड बना लिया है अपने एम्प्लॉय को ऐड करने का। हम इस एम्प्लॉय का टाइप दे देते हैं, या तो any दे देते हैं, या फिर इस एम्प्लॉय का एक मॉडल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऐप के फोल्डर में एक और फोल्डर बनाते हैं, ऐप मॉडल्स, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं employee.model.ts। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंटरफेस एम्प्लॉय, और इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, हम यहाँ पे ओपन करते हैं लोकल होस्ट 3000/employees। तो अभी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा क्योंकि बैकएंड में जाके हमें ये सर्वर ऑन करना पड़ेगा जो हमने बनाया। तो हम बैकएंड को ओपन कर लेते हैं न्यू टर्मिनल में। अब हम यहाँ लिखते हैं nodemon index.js। तो अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं, तो अब ये हमारा डेटा यहाँ हमें मिल रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ID है, और उसका टाइप क्या है, टाइप स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है, नेम, और उसका टाइप है स्ट्रिंग, पोजीशन टाइप स्ट्रिंग, डिपार्टमेंट टाइप स्ट्रिंग। तो ये है हमारा एम्प्लॉय मॉडल। अब हम इस एम्प्लॉय को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे एनी की जगह पेस्ट कर देते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये एम्प्लॉय का मॉडल इंपोर्ट हो गया। तो दोस्तों हमने ये सर्विस में एक ऐड एम्प्लॉय का मेथड बना लिया। अब हम इसकी हेल्प से एक एम्प्लॉय को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी एम्प्लॉय कंपोनेंट की TS में। यहाँ पे सबसे पहले हम एम्प्लॉय की सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं प्राइवेट EMP सर्विस कोलन एम्प्लॉय सर्विस। अब जब हम सबमिट कर रहे थे तो यहाँ पे हम कंसोल करा रहे थे वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे लिखते हैं this.emp service डॉट एड एम्प्लॉय। और एड एम्प्लॉय को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, और डेटा कहाँ है, इसमें this.form.value में। इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट सब्सक्राइब और वही RES। अब हम क्या करते हैं, एक एरर का कॉल बैक भी बना लेते हैं और ये कंसोल लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट, यहाँ RES, यहाँ पे एरर। अगर कोई एरर आई तो वो भी हमें कंसोल में दिख जाएगी। अब हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं और ये डिटेल्स भेजते हैं। LX ही भेज देता हूँ मैं। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट TS में लाइन नंबर 35 पे ये हमारे पास रिस्पॉन्स कहाँ से आया, सर्वर से। लाइन नंबर 35 पे है हमारा ये रिस्पॉन्स। अभी वो जो एम्प्लॉय हमने ऐड किया है यहाँ वो दिखेगा नहीं क्योंकि हमने अभी तक गेट एम्प्लॉय वाला मेथड बनाया नहीं है। अब हम यहाँ पे चल के एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐड हो गया है। पहला ये रहा अनूप, दूसरा है LX। अब हम ट्राई करते हैं ये डेटा गेट करने की अपने कंपोनेंट में। तो हम इसके लिए भी एक मेथड बनाते हैं। इसकी सर्विस में हम बनाते हैं गेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिस्ट कर देते हैं और ये क्या रिटर्न करेगा, this.http.get और यहाँ पे this.url। अब हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट की TS में चलते हैं और एक मेथड बनाते हैं गेट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, this.emp service डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट, उसके बाद डॉट सब्सक्राइब RES। कंसोल कराते हैं पहले इसको।
कंसोल डॉट लॉग res। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड को ng on init में लगा देते हैं ताकि जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो तो शुरू में ही हमें एम्प्लॉय की लिस्ट मिल जाए। यहाँ मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट गेट एम्प्लॉइज। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हुआ हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट मिल गई। अभी हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं। मैं एक और ऐड करता हूँ, ये ऐड हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा अब हमारे पास 3 एम्प्लॉय हो गए हैं। अब इन एम्प्लॉय की लिस्ट को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं एम्प्लॉइज, और इसका टाइप क्या होगा, एम्प्लॉय का एरे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने कंसोल किया इसकी जगह हम करते हैं दिस डॉट एम्प्लॉइज इज इक्वल टू res, और ये जो res है इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं एम्प्लॉय। तो अब ये एरर यहाँ से चली गई है। अब हम क्या करते हैं, इसके HTML में चलते हैं, ये प्रॉपर्टी कॉपी कर लेते हैं। HTML में ये जो कार्ड है, अब हमें इस कार्ड को रिपीट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, *ng4, यहाँ पे लेट आइटम ऑफ एम्प्लॉइज, और उसके बाद यहाँ पे अब नेम को हम ऐसे स्टैटिक नहीं रखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसिस में आइटम डॉट नेम, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आइटम डॉट पोजिशन, और यहाँ पे आइटम डॉट डिपार्टमेंट डॉट DEPT। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट तो आ गई है, पर ये UI ठीक नहीं आ रहा। एक्चुअली हमें ये ng4 इस वाले डिव में लगाना है। अब हम चेक करते हैं। तो अब ये लिस्ट हमें सही शो हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, और यहाँ डेवलपमेंट है। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ पे ग्रीन बैज रहे, जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ रेड बैज रहे। इसको हम ng क्लास के थ्रू हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ ng क्लास, और इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि रीडेबल रहे। अब बैज सक्सेस में यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ, और इसकी अब कंडीशन लिखते हैं कि ये कब लगे, जब आइटम डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिज़ाइन, और यहाँ हम कोमा देते हैं और एक और कंडीशन लिखते हैं कि बैज डेंजर, ये होती है रेड कलर की क्लास, और ये कब लगे, जब ये डेवलपमेंट हो। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे चेंज हो गया। अब मैं कोई और एम्प्लॉय ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ मैक्स, यहाँ पे डिज़ाइन दे देता हूँ। अब एम्प्लॉय हमारा सबमिट तो हो गया, पर यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने कंपोनेंट में ऑन एम्प्लॉय सबमिट। अब जब हम ये एम्प्लॉय को ऐड करते हैं तो इसके बाद ये जो रिस्पॉन्स आता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने ng on init में किया है गेट एम्प्लॉइज, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ भी रख लेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एम्प्लॉय सबमिट कर दें यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाए, मतलब रिस्पॉन्स आ जाए का मतलब है कि एम्प्लॉय सबमिट हो चुका है, तो उसके बाद फिर से दिस डॉट गेट एम्प्लॉइज का मेथड चल जाए, तो जिससे क्या होगा, सारे एम्प्लॉइज की अपडेटेड लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम इसको सेव करते हैं। मैं एक एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, मैं यही ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ही मैंने ऐड किया वो हमें यहाँ भी दिखने लग गया। मैं एक और ऐड करता हूँ तो अब वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अब हम बनाते हैं डिलीट का मेथड। तो हम चलते हैं सर्विस में, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट एम्प्लॉय। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट http डॉट डिलीट। अब यहाँ पे URL आएगा जो कि हमारा क्या है, दिस डॉट URL, और इसके साथ हमें स्लैश करके एम्प्लॉय की ID भी देनी है। तो हम यहाँ बैकटिक्स यूज कर लेते हैं, और एम्प्लॉय की ID हमें कहाँ से मिलेगी, इसके आर्ग्यूमेंट से। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसको कर्ली ब्रेसिस में रख के इसके आगे $साइन लगाना पड़ेगा, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद स्लैश, और यहाँ पे अब इसकी जगह ID जो कि हमें आर्ग्यूमेंट से मिलेगी। अब हम करते हैं डिलीट एम्प्लॉय को। अब हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं ऑन डिलीट एम्प्लॉय। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट emp सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय, और यहाँ हमें पास करनी है ID जो कि हमें इसके आर्ग्यूमेंट से मिलेगी, डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब में हम यही कर लेते हैं RES और एरर के कॉल बैक। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इस मेथड को हमें कहाँ लगाना है, डिलीट के बटन पे। तो यहाँ पे ये जो डिलीट का बटन है, अब हमें यहाँ पे एक मेथड लगाना है क्लिक ऑन डिलीट एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमें ID पास करनी है। और ID कहाँ से मिलेगी हमें, आइटम डॉट ID। तो आइटम डॉट ID नहीं, आइटम डॉट अंडरस्कोर ID करना पड़ेगा हमें यहाँ पे।
क्योंकि हमारे डेटाबेस में _id से सेव होता है। और दोस्तों डिलीट के मेथड में हम एक कन्फर्म का अलर्ट भी लगा लेते हैं, क्योंकि अगर किसी से गलती से अगर डिलीट हो गया तो वो एकदम से डिलीट ही हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम एक प्रॉम्प्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इफ कन्फर्म, और कन्फर्म हम क्या करेंगे, डू यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम ये सब करेंगे। और हम क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स में कंसोल लॉग रिस्पॉन्स लगा रहे हैं, तो हम इसकी जगह यहाँ लिख सकते हैं डिलीट सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब मैं इस लास्ट वाले को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आया, हम ओके करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, डिलीटेड सक्सेसफुली, पर यूआई से गया नहीं है। हम रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, डिलीट के बाद गेट एम्प्लॉय के मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जैसे हमने ऐड करते हुए किया था। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट गेट एम्प्लॉयज। अभी हम चेक करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके करूँगा, तो अब आपने देखा अब इसी समय यहाँ से डिलीट हो गया। अब हमारा लास्ट काम क्या बचा है, एम्प्लॉय को एडिट करना। तो अब हम वो करते हैं, हम चलते हैं इसकी सर्विस में, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं अपडेट एम्प्लॉय, और इसके आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, जब हम अपडेट करेंगे तो इसी टाइप से हमें पूरा एम्प्लॉय का डेटा मिलेगा। और हम यहाँ क्या रिटर्न करेंगे, दिस डॉट http डॉट पुट, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट होंगे, एक तो URL और दूसरा एम्प्लॉय का डेटा। और URL क्या होगा हमारा, जैसे एम्प्लॉयज है, इसके बाद स्लैश एम्प्लॉय की आईडी, जो भी एम्प्लॉय की आईडी है वो एम्प्लॉय की आईडी, तो ये होगा हमारा URL। हमें यहाँ क्या करना है, हम बैक टिक्स लगा लेते हैं, इसी टाइप से हम कर लेते हैं दिस डॉट URL, इसके बाद स्लैश। अब एम्प्लॉय से हम इसकी आईडी निकालेंगे, तो हम लिखते हैं डॉलर करली ब्रेसिस EMP डॉट _ID, और इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, EMP, जो डेटा हम इसके आर्ग्यूमेंट से भेजेंगे। अब हम चलते हैं अपने कंपोनेंट पे। अब हम सबसे पहले एडिट का एक मेथड बनाते हैं, ऑन एडिट एम्प्लॉय, इसको हमें क्लिक में लगाना पड़ेगा। अब इसको इसकी TS में बना लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने ऊपर एक शो मॉडल की प्रॉपर्टी बना रखी है जो फॉल्स है, इसको हमें ट्रू करना है। तो हम करते हैं दिस डॉट शो मॉडल इज इक्वल टू ट्रू। तो अब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, तो अब आपने देखा ये मॉडल ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ऐड को एडिट करना है। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी बनाई थी एडिट मोड, तो अब हम इसको ट्रू कर देंगे, और इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हम यहाँ पे जब एडिट मोड ऑन होगा तो इसकी जगह हम ऐड की जगह अपडेट कर देंगे, और दूसरा फायदा क्या होगा, जब ये मॉडल ओपन होगा एडिट मोड में तो यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय वाला मेथड काम करेगा जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब हम चलते हैं ऑन एडिट एम्प्लॉय पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट एडिट मोड इज इक्वल टू ट्रू। अब हम चलते हैं सबमिट वाले मेथड में। यहाँ पे हम एक कंडीशन बनाते हैं, इफ दिस डॉट एडिट मोड, इफ दिस डॉट एडिट मोड एल्स। तो अब हम क्या करते हैं, जो एड एम्प्लॉय वाला मेथड है इसको यहाँ से कट करते हैं और डालते हैं एल्स वाली स्टेटमेंट में, और जब एडिट मोड हो तब ऐड ना हो। अब हम एक बार ट्राई करते हैं, हम एडिट करते हैं और सबमिट करेंगे, तो आपने देखा सबमिट नहीं हुआ, यानी कि एम्प्लॉय ऐड नहीं हुआ। ऐड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो अभी भी सबमिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक एडिट मोड ऑन है, एडिट मोड ट्रू है, हमने एडिट मोड को फॉल्स नहीं किया। तो हम फॉल्स कहाँ करेंगे, इस क्लोज के बटन पे। तो हम क्लोज वाले मेथड में चलते हैं, यहाँ कर देते हैं दिस डॉट एडिट मोड इज इक्वल टू फॉल्स। अब चेक करते हैं, अब हम एडिट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो अब सबमिट नहीं होगा। अब हम ऐड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो अब सबमिट हो जाएगा। अब ये ठीक वर्क कर रहा है। अब दूसरा हमें क्या करना है, एक चीज, जब हम किसी भी एम्प्लॉय पे एडिट करें तो यहाँ पे ये जो लिखा है एग्जाम्पल एलेक्स जॉनसन, एग्जाम्पल फुल स्टैक डेवलपमेंट, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ये वैल्यू वही होनी चाहिए जिस एम्प्लॉय को हम एडिट कर रहे हैं। जैसे अनूप को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ नाम आ जाना चाहिए अनूप, तो हमें ये करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन एडिट एम्प्लॉय में एक आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं EMP यानी कि एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय कहाँ से मिलेगा, HTML से। यहाँ पे हम आइटम डाल देते हैं, तो पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिल जाएगा जिस पे भी हम क्लिक करेंगे। अब हम क्या करते हैं, दिस डॉट, हमारा फॉर्म कौन सा था, EMP फॉर्म डॉट पैच वैल्यू EMP। अब हम एक बार चेक करते हैं, मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ, तो अब आपने देखा यहाँ पे मैक्स फिल होके आया।
यहाँ पे एग्जाम्पल फुल स्टैक और डिज़ाइन, मैं अनूप पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे अनूप आया, तो ये काम हमारा हो गया। अब दूसरा हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड की जगह अपडेट कर देते हैं। तो हम जाते हैं कंपोनेंट में, इसके मॉडल पे, यहाँ लिखा है ऐड, तो हम ऐड को यहाँ से कट करते हैं, यहाँ इंटरपोलेशन में लिखते हैं एडिट मोड। अगर एडिट मोड ट्रू हो तो क्या हो यहाँ पे अपडेट, और नहीं तो यहाँ पे हो ऐड। अब हम चेक करते हैं एक बार, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है अपडेट एम्प्लॉय, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आया ऐड एम्प्लॉय, तो ये भी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके सबमिट मेथड में चलते हैं। अब यहाँ पे इफ एडिट मोड, अगर एडिट मोड हो तो क्या हो, दिस डॉट emp सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय, और ये क्या लेगा एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम यही डाल देंगे दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, उसके बाद यही डॉट सब्सक्राइब, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, अब मैं इस वाले को एडिट करता हूँ, एलेक्स जॉनसन को मैं जॉनसन हटा देता हूँ और डेवलपमेंट की जगह डिज़ाइन कर देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा अब हमारा ये एम्प्लॉय एडिट हो चुका है। हम इसको एडिट करते हैं, डेवलपमेंट की जगह डिज़ाइन कर देते हैं और इसकी पोजीशन में लिख देते हैं डिज़ाइनर, तो यहाँ पे आ गया डिज़ाइनर डिज़ाइन। तो दोस्तों आपने देखा अब हम सक्सेसफुली एम्प्लॉय को एडिट भी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे अब सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, ऐड भी हो रहा है, एडिट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है। तो इस टाइप से हम अपनी एक मीन्स टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसमें यूज कर सकते हैं CRUD ऑपरेशन भी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।